तो चलिए बाबू, हम लोग आज स्टार्ट करते हैं परसेंटेज का टाइप नंबर 2। और टाइप 1 में तो कल हम लोग क्वेश्चन देखे थे, लगभग 16 से 17 मिनट का वीडियो हमने अपलोड किया था। आज टाइप 2 का क्वेश्चन दिखाएंगे और मैं वादा करता हूं कि आपका जनरल कंपटीशन का कोई भी प्रश्न जो है क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। और नहीं बिलीव है हम पर बाबू तो आप क्वेश्चन लाइएगा प्रीवियस ईयर का और देखिएगा, अगर नहीं बनेगा तो कमेंट में कमेंट करिएगा। कोई दिक्कत समझ में आ रही है बात? तो चलिए देखते हैं, हम लोग जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे। कंपटीशन में समय को बचाना होता है, तो आइए समय को बचाने के लिए ध्यान से समझिएगा बात को। ट्रिक सिखाएंगे और कंसेप्ट भी सिखाएंगे। ट्रिक बाबू लॉलीपॉप होता है, समझ रहे हो ना। ट्रिक याद रहेगी तो समझ जाइएगा तुरंत, और नहीं तो फिर छोड़ करके चले आइएगा। लेकिन कंसेप्ट जो होता है बाबू वह परमानेंट होता है। तो चलिए टाइप 2 का हम न्यूमेरिकल दिखाते हैं। न्यूमेरिकल बोले तो क्वेश्चन, और परसेंटेज से टाइप 1 हमने दिखा दिया था। चलिए तो ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन कह रहा है पहला कि चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर एक उपभोक्ता कस्टमर अपने खर्च में कितना प्रतिशत कमी करे कि खर्च पहले जैसा ही रहे। सुनो, तो इसको बनाने के कई सारे नियम है, लेकिन पहले कंसेप्ट को समझिए, फिर उसके बाद में सब जितने क्वेश्चन है खटाक से उड़ा दिया जाएगा। तो समझिए, कह रहा है कि चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, तो ऊपर 20 लिखेंगे, जितना परसेंट वृद्धि हुआ उसको लिख दिया। वृद्धि होने पर एक उपभोक्ता अपने खर्च में कितना प्रतिशत कमी करे कि खर्च पहले जैसा है। तो बाबू कल भी बताया था और आज भी बता रहे हैं कि परसेंटेज को हमेशा कहां से कैलकुलेट करते हैं। तो परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए बेस वैल्यू को 100 मानिएगा। 100 मानिएगा तो इससे होगा क्या कि आपको कैलकुलेशन करने में आसानी होगी, ठीक है। परसेंटेज मतलब प्रति एक को 100 में ले जाना, एवरी नंबर कन्वर्टेड इनटू द 100। आर यू अंडरस्टैंड? तो 20/120 हो जाएगा। 120 क्यों होगा बाबू? पहले 100 था और 20% क्या हो गई, वृद्धि हो गई, और उसको 100 से इंटू कर देंगे, जो आएगा यह आंसर होगी। यह 20 छक 20 से और 100/6, तो यह 100/6 बोले तो 16 सही 2/3%। कल परसेंटेज का टेबल बताए थे ना, तो याद रहेगा तो खटाक से बना दीजिएगा, आंसर हो गई। इसके अलावा तो बनाने के लिए हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे AB रूल आता है एक, ठीक है। AB रूल कहीं लिखा नहीं होता कंसेप्ट में, समझ में आ रही बात। अब AB रूल कहता क्या है और कहां पे लगाते हैं AB रूल, तो AB रूल को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि AB रूल क्या होता है और यह कहां पर लगाते हैं। तो दो वैल्यू को यदि हम इंटू करते हैं और कोई कांस्टेंट नंबर मिल जाता है, कांस्टेंट वैल्यू मिलती है, तब जाकर के AB रूल हम लोग लगाते हैं। जैसे कि स्पीड हो गया और डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू डिस्टेंस, ऐसे ना। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। तो डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। समझ में आ रही है बात? तो जब कांस्टेंट वैल्यू दो को मल्टीप्लाई करने के बाद कोई तीसरा कांस्टेंट वैल्यू मिल जाए तो हम लोग क्या करेंगे, AB रूल को लगाएंगे। और कैसे लगाते हैं AB रूल को समझा रहे हैं, फिर मिटा देंगे। समझ में आ रही है बात? तो AB रूल को लगाने का कंडीशन है कि मान के चलिए 1/5 में AB रूल हमको लगाना है और यह प्लस है, तो AB रूल लगाने के लिए सीधा क्या करेंगे, प्लस का उल्टा लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। कोई दिक्कत कि प्लस का उल्टा लिखेंगे माइनस, और ऊपर वाला को ज्यों का त्यों, और यह प्लस था तो यह दोनों जोड़ करके लिखेंगे 6। कोई दिक्कत? इसी तरह से मान के चलिए कि 2/5 है और AB रूल लगाना है, तो यह प्लस में है तो माइनस लिखेंगे, 2 को 2 रखेंगे, और प्लस था तो 5 या 2 जोड़ करके लिखेंगे 7। ठीक उसी तरह से मान के चलिए कि आपका 3/5 है, माइनस में है, तो क्या करेंगे, माइनस का अपोजिट होता है प्लस, और 3 को 3 रखेंगे और 5 में से 3 घटा के लिखेंगे 2। इस रूल को हम लोग बोलते हैं AB रूल। समझ में आ रही बात? और AB रूल कहां पे लगाते हैं, तो AB रूल वहां पे लगाते हैं जहां पे कि दो वैल्यू को हम लोग इंटू करते हैं तो तीसरा कोई कांस्टेंट वैल्यू मिलता है। जैसे कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड वही ना होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। यह स्केलर क्वांटिटी है, यह आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो चलिए बाबू यह सब हम साफ कर देते हैं और ध्यान से समझिएगा, कोई तरह की दिक्कत नहीं होगा। चलो यह सब क्वेश्चन को 2 मिनट में उड़ा दिया जाएगा, 2 मिनट भी नहीं लगेगी। अब जैसे कि यह आपका 100/6 16 सही 2/3 आया परसेंटेज, इसको AB रूल से लगाइएगा तो कैसे लगाइएगा, 20% की वृद्धि होती है। 20% कल सिखाए थे ना आपका परसेंटेज टेबल की, 20% बोले तो 1/5 होता है। नहीं अगर आता है तो 20/100 करो और यहां से काट दो, कोई घोंचू होगा जो 20/100 करके करेगा। समझ में आ रही है बात? तो 20% का मतलब होता है 1/5। अब यहाँ पर प्लस में आ गया तो कमी कह रहा है तो आराम से माइनस लिख दीजिए, 1 का 1, और 5 में से एक क्या करना है, जोड़ करके लिखना है क्योंकि प्लस है, तो 5 या 1 6, और यहाँ पर 100 से इंटू कर दो। 100/6 देखो आ गया, बोले तो -16 सही 2/3%।
16 सही 2/3%। अब माइनस का ऐसा नहीं कि वहां प्लस आया है माइनस आया, माइनस यह दर्शा रहा है कि कमी हुआ है, और यही तो प्रश्न में पूछा गया था। कोई दिक्कत? चलिए अब सेकंड क्वेश्चन समझ गए हैं तो सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन वीडियो को पॉज करिए और उसके बाद में बनाने का प्रयास करिए अपने से। चलिए मैं बनाता हूं। मोहन की आय श्याम की आय से 40% अधिक है। श्याम की आय मोहन की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? बोलो। तो 40% अधिक है तो 40% प्लस में है, और 40% को हम लोग क्या करेंगे, 100 से डिवाइड देंगे तो कितना होगा, 20 दूना 40, 20 पचे 100 हो जाएगा, 2/5। और यह प्लस का है, ए बी रूल लगाने के लिए क्या करेंगे, तो ए बी रूल लगाने के लिए प्लस का हम लोग यहाँ माइनस लिखेंगे, ऊपर वाला को ज्यों का त्यों लिखते हैं, सेम उतारते हैं, और 2 और 5 को जोड़ के लिखेंगे 7, और 100 से इंटू कर दीजिए। यह कितना हो जाएगा, 200/7। और माइनस क्या डिनोट करता है, तो माइनस यह डिनोट कर रहा है कि यहाँ पर कमी हुआ है, और सवाल में वही पूछा गया कि श्याम क्या मोहन क्या से कितना प्रतिशत अधिक है या कम है। मोहन क्या श्याम क्या से 40% अधिक है, तो 40 का 2/5 और उसके बाद में माइनस कितना प्रतिशत अधिक है, तो 200/7 कितना हो जाएगा, जो भी काट कुट करके यह आपका आंसर हो जाएगा। तो करिए कितना होगा, 7 या 21, 7 दूना 14 होगा, 6 0 60, 7 8 56, 4/7 इतना प्रतिशत क्या आ जाएगा, या आंसर आ जाएगा। श्याम की आय मोहन क्या से कितना प्रतिशत अधिक है, तो उतना प्रतिशत जो है ना वह अधिक है। बात समझ में आ रही है? बोलिए। अर्थात इसका मोहन क्या है जो है इतना कम है, माइनस यह दर्शा रहा है। कोई दिक्कत? आलू का मूल्य 20 रुपए केजी से बढ़कर 25 रुपए केजी हो जाता है, तो राम अपने खर्च में कितने प्रतिशत कमी करे कि खर्च जो है ना वह अप्रभावित रहे, पहले जैसा रहे। देखो यह 20 रुपए का सामान था, बढ़ करके 25 हो गया, तो कितना बढ़ गए बाबू, 5 रुपया बढ़ गया ना। और प्रतिशत कब निकालिएगा और किस पर निकालिएगा, तो प्रतिशत इस पर ना निकालिएगा, क्योंकि 20 का सामान जो मिलता था 25 में मिल रहा है, तो कितना प्रतिशत हुआ, 25 और इंटू 100 रखेंगे। ठीक है, प्रतिशत का मतलब 100 से इंटू करेंगे, और यहाँ से काट दीजिए, 25 चौको 100 और 4 पचे 20% आंसर। ठीक है, सर जी सब बता देते हैं कि हमेशा बाद वाला संख्या को लिखिएगा, तो चलिए बाबू बाद वाला तो लिखिए रहा, ऐसे घटा करके लिखता है सब, 25 माइनस 20 बटा बाद वाला संख्या क्या है, 20 से बाद 25, तो यहाँ पर ऐसे तब करके 100 लिखता है। कंपटीशन में इतना टाइम नहीं होती है। कोई दिक्कत? कंसेप्ट को समझिए, क्वेश्चन को बनाइए। इसी तरह से 4 नंबर क्वेश्चन है कि 100 रुपए केजी से बढ़कर 120 रुपए केजी हो जाता है, तो कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। चावल का मूल्य है जो कितना है कि 100 से बढ़कर 120 हो जाता है, तो कितने प्रतिशत वृद्धि हुई बाबू, तो सिंपल हो गया कि 100 का सामान 120 हो गया, तो कितना बढ़ गया बाबू, ये नहीं बोला है कि कितना आपका, सॉरी, चावल का मूल्य 100 रुपए केजी से बढ़कर 120 रुपए केजी हो जाता है, तो कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। ये कदापि नहीं बोला है ना कि अप्रभावित है कि प्रभावित है। ई वाला क्वेश्चन और इस वाला क्वेश्चन में अंतर है, आकाश पाताल का अंतर है, इसलिए बेस वैल्यू को समझिए। यहाँ पर बेस वैल्यू था आपका 25, क्योंकि 25 पर हो गया था बढ़ करके कीमत, और यहाँ देखिए कितना बढ़ गया है, यह सवाल पूछा है। तो 100 से 120 तो कितना बढ़ जाएगा बाबू, 100 से 120 हो जाएगा, तो आराम से लिख लेंगे, यहाँ पर दोनों का डिफरेंस 20 हो जाएगा, और कितना से बढ़ा है, 100 से बढ़ा है, इंटू 100 काट देंगे तो कितना होगा, 20% होगी आंसर। उसी तरह से यदि पेट्रोल की कीमत में 28% की वृद्धि होती है, तो उपभोक्ता द्वारा खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए नहीं चाहिए, ताकि खर्च जो है ना अप्रभावित रहे। 28% की वृद्धि होती है, 28%, 28% की क्या होती है, वृद्धि होती है, तो प्लस 28%, और 28% को क्या लिख सकते हैं, 28% को 100 से डिवाइड यदि दीजिएगा, परसेंटेज हटा दीजिए, तो 4 से काटिएगा तो 7 चौको 28, 25 चौको 100, यह प्लस में है, तो यहाँ पर माइनस लिखिए, ए बी रूल यही ना बताए थे, तो 7 को 7 लिख दिए, और 25 और 7 जोड़ करके लिखेगा 32 इंटू 100, काटिए 4 से 8 चौको 32 और 25 चौको 100, 25 सत्य करेंगे तो 175/8 हो जाएगी, और 175/8 बोले तो कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 और 1 7/8, यही ना होगा, 8 दूना 16, 8 8 दूना 16 167 75, ठीक है, 21.7/8% है। यह बाबू सीजीएल 2022 में आया हुआ सवाल है। तो समझ में आई तो अच्छी बात है, एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूं टाइप 2 का। तो चलिए यह अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं टाइप 2 में। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि चावल की कीमत 45 रुपए प्रति किलो से बढ़कर
63 रुपये प्रति किलो हो गई। यदि इसकी खपत में 20% की कमी कर दी जाए तो इस पर होने वाला व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? सीआरपीएफ एचसीएम 2023 का आया हुआ क्वेश्चन है, 2023 का न्यू कंटेंट है बाबू। तो कीमत 45 से बढ़ करके 63 हो गई है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा वैसे वैसे पढ़ेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यह 45 रुपया, ठीक है, ओल्ड प्राइस, और यहाँ पर न्यू लिखेंगे, कितना हो गया? 63 हो गया। उसके बाद में यदि इसकी खपत में 20% की कमी कर दिया जाए तो 20% कहने का मतलब होता है 1/5, कमी है तो माइनस। तो ओल्ड प्राइस कितना हो जाएगा और न्यू प्राइस कितना होगा? तो यह कंजप्शन होगा कि 20% की कमी कर दी जाती है, प्राइस बढ़ता है। तो टोटल प्राइस है 5 रुपया और कमी कर दिया गया तो 4 रुपया हो जाएगा ना। तो यहाँ पर टोटल प्राइस 5 रुपया और एक कम करके लिखना है, तो 5 में से एक गई तो 4 बताए हैं ए बी रूल। अब इसको काट लो, 9 से 9 पचे 45 और उसके बाद में 5 बार में ना, और 9 सते 63। अब यह दोनों को क्या करेंगे? इंटू करेंगे, 5 पचे 25 और 7 चौको 28, ठीक है। यह दोनों का डिफरेंस देखिए, 25 और 28 का डिफरेंस होता है 3। और उसके बाद में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 25 से बढ़ के 28 हुआ है, तो बेस वैल्यू को क्या लेंगे? 25 लेंगे। तो 25 इंटू 100 काट लीजिए, 4 बार में 4 दिया 12% आंसर होगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि के कारण उपभोक्ता अपनी खपत में 5% की कमी करता है, कुल व्यय में प्रतिशत परिवर्तन कितना है? CHSL 2023 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि परीक्षा में समय को बचाना होता है। यहाँ पर कंजप्शन इंटू प्राइस बराबर एक्सपेंडिचर होता है, इसीलिए हमने क्या किया, इसको हमने इंटू करके और घटा के बेस वैल्यू से परसेंटेज निकाला है। कोई दिक्कत? तो चावल के मूल्य 20% की वृद्धि हुआ, तो वृद्धि मतलब प्लस, और 20% कहने का मतलब है 1/5। तो यहाँ पर लिखेंगे ओल्ड प्राइस में, उसके बाद यहाँ लिखेंगे न्यू, या डी है। अच्छा, तो टोटल वैल्यू कितना है? 5 है, और 1% बढ़ गया है, तो 5 या 1 6 होगा, जोड़ करके लिखेंगे तो न्यू 6 होगा। कंजप्शन कितना हो जाएगी? अपनी खपत में 5% की कमी करता है, तो 5% कमी का मतलब माइनस लिखेंगे, और 5% मतलब 1/20। तो बेस वैल्यू कितना है? ओल्ड 20 है, और घट गया 1, माइनस करके लिखेंगे 20 में से 1 तो 19 होगा। अब इसको कर लीजिए, 20 पचे 100 और 19 और 6 इंटू करेंगे तो कितना होगा? 114। यह दोनों का डिफरेंस लिखिए, हमेशा यहाँ से डिफरेंस लिखा जाता है। तो 14 आ जाएगा डिफरेंस, और बेस वैल्यू किसको मानेंगे? तो कुल व्यय में प्रतिशत परिवर्तन कितना है? 100 से 114 हुआ है, तो हमेशा बेस वैल्यू से लिखेंगे। 100 से 114 अर्थात नीचा कितना लिखना पड़ेगा? 100 लिखना पड़ेगा, इंटू 100 काट देंगे तो 14% आंसर। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8, चावल का मूल्य 25% कम हो जाता है, इसलिए एक व्यक्ति उतने ही खर्च में 30 केजी अधिक चावल खरीद पाता है। यदि खर्च रुपये 5400 है तो चावल का प्रति केजी वास्तविक मूल्य क्या था? CGL मेंस 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। सब न्यू कंटेंट को हम क्वेश्चन को शेयर कर रहे हैं। तो 25% कम हो जाता है, इसलिए एक व्यक्ति उतने ही खर्च में 30 केजी अधिक चावल खरीद पाता है। तो क्या करेंगे? यहाँ ओल्ड लिखेंगे और यहाँ न्यू लिखेंगे और प्राइस लिखेंगे, वही सेम सवाल है, और उसके बाद में कंजप्शन लिखेंगे। तो 25% कम हो जाता है तो -25% लिखेंगे, और 1/4। तो बेस वैल्यू कितना है? ओल्ड 4 है, कम हो जाता है तो 4 में से 1 घटा के लिखेंगे 3। और एक्सपेंडिचर और कंजप्शन एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। तो इसको मैंने क्या कर दिया? पलट दिया। कोई दिक्कत? तो यहाँ 3 लिखेंगे और यहाँ 4 लिखेंगे। रेसिप्रोकल होता है, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। तो चलिए, उतने ही खर्च में 30 केजी अधिक चावल खरीद पाता है। 30 केजी अर्थात 1 का 3 है, तो 30 केजी का कितना हो जाएगा? बेस वैल्यू ओल्ड यही ना है, रेसिप्रोकल कर दिए तो 3, तो 1 का 3, तो 30 केजी का कितना होगा? 3 × 30 बराबर 90 रुपया। 1 केजी का 3 रुपया, तो 30 केजी का कितना होगा? 90 रुपया। यह अधिक चावल खरीद पाता है। यदि खर्च रुपये 5400 है तो चावल का प्रति केजी वास्तविक मूल्य पूछ रहा है, तो मतलब रियल प्राइस ऑफ राइस पर केजी कितना हो जाएगा? 5400 रुपया है यहाँ पे, तो 5400 को डिवाइड दे दीजिए 90 से, जो काट के आएगा वह आंसर होगा 60 रुपया आंसर। यह CGL मेंस 2022 का क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद में चावल के मूल्य में 25% की कमी होने पर 240 रुपए में 2 केजी चावल अधिक मिलता है, तो
तो कमी के बाद चावल का मूल्य क्या होगा। तो कमी के बाद चावल का मूल्य पूछ रहा है कि कितना होगा, मतलब कि न्यू प्राइस पूछ रहा है। तो न्यू प्राइस निकालना देखो कितना आसान है। 240 रुपया में 2 केजी अधिक चावल मिलता है 25% की कमी पर, तो 25 लिखेंगे। उसके बाद में 240 रुपया में मिलता है कितना, 2 केजी अधिक चावल मिलता है। तो 1 केजी का निकालने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे, यही ना कि 2 का 240 है तो 1 का कितना होगा 240/2, यही तो कर रहे हैं। उसके बाद में परसेंट है तो यहाँ पर परसेंट हटा देता हूं। अधिक मिलता है तो कमी के बाद चावल का मूल्य कितना होगा, काट लीजिए 25 चौको 100 और उसके बाद में 4 दूना 8 8 की 24 3 बार में, तो कितना होगा 30 रुपया होगा। यह आपका न्यू प्राइस। ओल्ड प्राइस कभी कभी पूछ देता है तो ओल्ड प्राइस निकालना और आसान है। अभी का 30 रुपया दाम है, अभी का न्यू प्राइस रखेंगे 30 रुपया इंटू 100% टोटल दाम खरीदा होगा कोई सामान और कितना घट गया है तो 25% घट गया, तो 100 में से 25 को घटा करके लिखेंगे। 5 से 25 से काट लीजिए, 25 तिया 75, 25 चौको 100 और 3 से काटेंगे यह 10 बार में, तो 10 इंटू 4 40 रुपया। तो यह आपका ओल्ड प्राइस आ गया और यह आपका न्यू प्राइस आ गया। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फिर हम लोग मिलते हैं क्या नेक्स्ट वीडियो में, टाइप 3 का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए।